स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट रहेगा बेसिक क्लास का 7th बी पार्ट रहेगा, क्योंकि हमने उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर जो है आपको दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, यानी 2 इंटू 2। मैंने आपको वीडियो में बोला भी 2 इंटू 4, ना कि 2 इंटू 2। इसमें और इसमें काफ़ी अंतर है बेटा। लिखाई के ऊपर बात मत देखिए। 2 इंटू 2 का मतलब होता है स्क्वायर। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2, क्या मैं 3 इंटू 2 लिखूँ? दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। अगर मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ, दिस इज़ राइट। ओके, ये राइट है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 होता है, 6 इंटू 6। 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ना कि 7 इंटू 2। 7 इंटू 7 ही 49 होता है बेटा। अगर आप 7 इंटू 2 करोगे तो आपको 14 मिलेगा, ना कि 49 मिलेगा। सो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इसको आप याद रखें। 8 का स्क्वायर 64 यानी 8 इंटू 8। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इसी तरह से अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो पहले स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। चलो हम 16 का स्क्वायर 256 होता है। ओके, और 17 का स्क्वायर 289, यानी 17 इंटू 17 आप लिखोगे तो आपको 289 यानी 289 मिलेगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का 361 होता है। आफ्टर दैट 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 का स्क्वायर 441 यानी 441 होता है। 22 का स्क्वायर होता है बेटा 484। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि 22 का स्क्वायर का मीनिंग 22 इंटू 22। सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सो 484 हमको मिला, 484 मिला, तो यही था ना वो। हाँ, 23 का स्क्वायर 529 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी 24 इंटू 24। और 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, 625 होता है। और 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729 और 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। इसको आप अच्छे से करें, अच्छे से आप इसको देखें। 30 के स्क्वायर तक आप अच्छे से इसको याद करें तो आपको काफ़ी ही याद अगर हो जाते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप उसको तुरंत लिख सकते हो। ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल आपने 27 का स्क्वायर आपको दिया गया, 27 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे 27 इंटू 27 करोगे तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपको याद है वो तो आप ये आंसर सीधा लिख सकते हो। अगर नहीं याद है वो एक बाद की हमारी बात है, बाद की स्टेप है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको याद करने का बेस्ट तरीका रहेगा आपका, अगर याद करते हैं तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इनके स्क्वायर रूट की बात करें, जैसे 10 तक तो हमारा हो चुका, 10 का स्क्वायर रूट 100 का जो स्क्वायर रूट होता है 10 होता है। 120 का स्क्वायर रूट 11 होता है। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये देखिए, यानी कि 144 यानी 12 इंटू 12, इन दोनों में पेयर में से एक हम बाहर लेते हैं, 12, इस तरह से हो जाता है। या फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है कि आप किस तरह से 144 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 2 18 आ जाएगा। इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे 9 आ जाएगा। और जब आप 9 को आगे बढ़ाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा। जब आप इसके यहाँ से इसको पेयर मिलोगे, ये एक पेयर हो जाता है बेटा, एक ये पेयर हो जाता है और एक ये पेयर हो जाता है। तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो 12 इसका आंसर। अगर आप इसको याद करते हो कि 144 का जो
144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है, 169 का 13 होता है, 225 का 15 होता है, और जैसे आप यहाँ पर देखोगे 441 का 21 होता है, 484 का 22 होता है, और 30 जो है 900 का जो होता है वो 30 होता है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने इस स्क्रीनशॉट के लिए आप इसको रेडी कर दिया है, ये लो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से राइट भी कर सकते हो। ओके बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब के बारे में, 1 to 20, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब यहाँ पर बेटा बात क्या है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं है, अगर 2 का स्क्वायर होता तो 4 होता। अब यहाँ पर बात करें हम 2 के क्यूब की, क्यूब का मीनिंग होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर होगा, ना कि 4 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। 3 का 27, 5 का 125 होता है, एंड 8 का 514 होता है, 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। इसी तरह से 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब जो होता है 1728 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है। इसी तरह से 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको राइट भी अच्छे से कर सकते हो। तो आज हमने जो हमारी वीडियो 7th जो पार्ट था, 7th बी है, उसका पार्ट रहेगा, आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसके जो क्यूब्स हैं उनको याद करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। 8th पार्ट आ चुका है, 9th पार्ट हम आगे आने वाले 1 या 2 दिन के बाद आपके पास 9th पार्ट बेसिक आ जाएगा। और जब बच्चे बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट है, अगर आप अच्छे से कंप्लीट बेसिक कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी क्लासेज में बेस्ट आओगे, आप अपनी क्लासेज में बेस्ट रहोगे। अव्वल आप अलग से दिखाई दोगे कि हाँ, इस बच्चे ने काफ़ी कुछ अच्छे से बेसिक क्लियर है, और आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब ये बेसिक चल रहा है, 1 मंथ के लगभग आपका बेसिक चलेगा, उसके बाद हम क्लासेज के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 एक महामारी है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर फैल रही है, सरकार के जो नियम हैं, जो नियम उन्होंने बनाए हैं, उन नियमों का पालन करें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।